इस वाले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट चीज कवर करना चाहता हूं, खासकर नीट 2024 एस्पिरेंट्स के लिए। आप में से बहुत सारे लोग नीट के एग्जाम में 6 महीने बचे नीट 2024 में, आप में से बहुत सारे लोगों ने फुल ड्यूरेशन टेस्ट लिखना चालू नहीं किया है। यह गलत बात है। मैंने आज सुबह पोल किया था, पोल के अंदर करीब 3-3.5 हजार बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। वहां पे 38% बच्चों ने तो मान लिया। बाय द वे उनकी ऑनेस्टी जबरदस्त है कि उन्होंने नहीं लिखा है, और काफी सारे लोग जिन्होंने लिखा है कि लिखा है, असलियत में उन्होंने नहीं लिखा है। फुल ड्यूरेशन टेस्ट क्यों लिखना इंपॉर्टेंट है? क्या फुल ड्यूरेशन टेस्ट फुल सिलेबस टेस्ट है? मैं आपको इस वाले वीडियो में बता देता हूं क्या ऑप्शन है, कैसे फुल ड्यूरेशन टेस्ट लिखने, वो भी आपको बता देता हूं। पर गाइस ये चीज ध्यान रख लेगा, यदि आप फुल ड्यूरेशन टेस्ट नहीं लिख रहे, यानी 720 मार्क्स 200 मिनट के, तो गड़बड़ है। तो समझिए, पहली चीज, फुल ड्यूरेशन टेस्ट का मतलब फुल सिलेबस टेस्ट नहीं है। आप में से काफी सारे लोगों का भी सिलेबस खत्म नहीं होगा, दैट इज परफेक्टली ओके। इनफैक्ट ज्यादातर जो टेस्ट सीरीज होते हैं, हमारी भी टेस्ट सीरीज जो है, उसमें अभी पार्ट सिलेबस टेस्ट होंगे और उसके बाद धीमे धीमे सिलेबस बढ़ता जाएगा और मार्च एंड की तरफ फुल सिलेबस टेस्ट चालू होना चालू होंगे, एंड दैट इज परफेक्टली ओके। पर फुल ड्यूरेशन का मतलब है 720 मार्क्स का टेस्ट है और 200 मिनट का टेस्ट है, और इसमें सेक्शन ए सेक्शन बी है, क्योंकि सेक्शन बी के अंदर 10 क्वेश्चन करने होते हैं 15 में से, है ना। तो 200 क्वेश्चन 200 मिनट, और इसमें आपको अटेम्प्ट करने हैं 180 क्वेश्चन। इसको फुल ड्यूरेशन टेस्ट बोलते हैं। इसका मतलब फुल सिलेबस टेस्ट नहीं है, पहली चीज ये समझ लीजिए, ठीक है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, यदि आप इस चैनल पे विश्वास करते हैं, यदि आपको लगता है कि मैं आपको सही गाइडेंस दे रहा हूं, हम नीट प्रेप पे आपको सही चीजें बताने की कोशिश करते हैं, आपको अभी से फुल ड्यूरेशन टेस्ट लिखना पड़ेगा। और फुल ड्यूरेशन टेस्ट आपको हर संडे को लिखना है। अभी हाई यील्ड टेस्ट सीरीज के अंदर हम आपको हर दूसरे संडे को टेस्ट दे रहे हैं फुल ड्यूरेशन, पर जो एक संडे बचता है उस पर आप फुल ड्यूरेशन टेस्ट लिख सकते हैं टारगेट से जनरेट करके। क्यों फुल ड्यूरेशन टेस्ट इंपॉर्टेंट है? स्टैमिना, फोकस बनाए रखना आसान नहीं है 3 घंटे 20 मिनट। फोकस बनाए रखना आसान नहीं है 3 घंटे 20 मिनट, जो आपको 5 मई 2024 को चाहिएगा। तो उसकी जितनी प्रैक्टिस होगी, जितनी बार आप एक जगह पे बैठ के 3 घंटे 20 मिनट टेस्ट लिखेंगे, जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे अपने आप को ध्यान मग्न करने की, फोकस करने की। पानी का बॉटल पास में रखा है, जब आपको फोकस लूज होना चालू हुआ, थोड़ा पानी का बॉटल पी लिया, आपने फिगर आउट किया कि कितनी बार आपको टॉयलेट ब्रेक की जरूरत पड़ती है एग्जाम के दौरान। ये सब चीजें 3 घंटे 20 मिनट के एग्जाम में ही हो पाएगी। यदि आप एक घंटे के ही टेस्ट लिख रहे हैं, आधा घंटे के टेस्ट लिख रहे हैं, तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस नहीं हो पाएंगी। तो स्टैमिना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू फोकस आफ्टर 1 आवर, दिस इज द प्रॉब्लम। मुझे वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में बताइए, सच्चाई से इस चैनल को वो जगह की तरह रखते हैं जहां पे कोई ढिंचक नहीं हो रहा, जहां पे हम जेन्युइन प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं और फिर उनके सॉल्यूशन सोच सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए कितने स्टूडेंट्स को ये वाली प्रॉब्लम होती है कि उनका फोकस 1 घंटे बाद खत्म हो जाता है। और दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि ये हमें इसलिए करना है फुल ड्यूरेशन टेस्ट, 720 मार्क्स 200 क्वेश्चन 200 मिनट, उसमें से 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि नीट एग्जाम भी इसी पैटर्न में एक्सपेक्टेड है। तो हमें इस फॉर्मेट में टेस्ट लिखने हैं। अब आपके पास 3 ऑप्शन है। टारगेट बेस्ड टेस्ट लिख सकते हैं। टारगेट बेस्ड टेस्ट का मतलब ये हो सकता है कि आप अपना सिलेबस खुद डिसाइड कर सकते हैं और 720 मार्क्स का टेस्ट जनरेट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि आप कैसे टारगेट टेस्ट जनरेट कर सकते हैं। इंडिया में इस समय पे 20,000 से ज़्यादा बच्चे हैं जिनके पास टारगेट बैच है। हमारा टारगेट बैच लार्जली स्टूडेंट्स कहीं पे भी पढ़ रहे हो, एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग के लिए लेते हैं, और वो इस वाले फॉर्मेट में टेस्ट जनरेट करते हैं। कैसे टेस्ट जनरेट करते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है, आप उसको देख लीजिए और आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो वो आपका ये बहाना खत्म कर देता है कि सर जो भी टेस्ट हो रहे हैं, आकाश का, एलन का, आपका, उसमें मेरा सिलेबस मैच नहीं होता, इस वजह से फुल ड्यूरेशन नहीं लिख रहा। मेरे भाई, टारगेट बैच है ना, ठीक है। दूसरी चीज, हाई यील्ड टेस्ट सीरीज, इसके अंदर हमने आपको बहुत सारे फुल ड्यूरेशन टेस्ट दिए हुए हैं, और इसके अंदर हमने आपको, यदि आप हाई यील्ड टेस्ट सीरीज, जिसको हम जंबो पैक बोलते हैं, जंबो, इसमें 200 से ज़्यादा टेस्ट है और उसमें फुल ड्यूरेशन होंगे करीब 25 के आसपास, 25 फुल ड्यूरेशन टेस्ट भी है ना। लास्ट फुल ड्यूरेशन टेस्ट
29 अक्टूबर को हुआ था। अगला फुल ड्यूरेशन टेस्ट 12 नवंबर को होगा। अब से हम फुल ड्यूरेशन टेस्ट जो ऑनलाइन हो रहे हैं और फुल ड्यूरेशन टेस्ट जो क्लासरूम टेस्ट सीरीज के अंदर होंगे 10 दिसंबर से, उन सबका रिजल्ट सैटरडे को पब्लिश करेंगे। टेस्ट संडे को होगा और हम रिजल्ट सैटरडे को पब्लिश करेंगे, क्योंकि हमने ये भी चीज़ की है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि सर आपकी जो क्लासरूम टेस्ट सीरीज़ है वो संडे को होगी और हमने कोई और टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया हुआ है, आकाश की, एलन की कोई और टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है, तो एक और दिन प्रोवाइड कर दीजिए। तो मोस्ट प्रॉब्ली हम संडे के अलावा डिपेंडिंग ऑन ईच सेंटर एक और दिन प्रोवाइड करेंगे। तो हम फाइनली रिजल्ट पब्लिश करेंगे सैटरडे को, ठीक है। तो जैसे टेस्ट होता है 10 दिसंबर को, तो रिजल्ट पब्लिश होगा 16 दिसंबर को, ठीक है। तो ये कहानी है। तो ये वाला जो रिजल्ट है ये हमने पब्लिश कर दिया, अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आपको टॉपर्स दिखाई दे रहे हैं। इन टॉपर्स को बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के अंदर बड़ा ज़बरदस्त टेम्पटेशन होता है। पेरेंट्स को बोलूँगा देखो मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ, और चीटिंग करते हैं लोग, प्लीज़ चीटिंग मत करिए। आप जब ये टेस्ट लिख रहे हैं, मैं पेरेंट्स को भी स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, प्लीज़ कोई इन्विजिलेटर जरूर होना चाहिए, बच्चे के साथ 3 घंटे बैठ जाइए। दिस इन्वेस्टमेंट इज़ वर्थ इट। 6 महीने बचे हैं, यानी 26 हफ्ते, कम से कम 26 टेस्ट लिखने हैं। 26 बार आप अपने बच्चे के साथ 3 घंटे बैठ जाएंगे, 3 घंटा 20 मिनट आपके सामने वो OMR भरे और आप फिर चेक करें, तो दैट वुड बी वेरी गुड। मुझे पेरेंट्स से प्रॉमिस चाहिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में, आप बच्चे का इन्विजिलेशन करेंगे। अब इस वाली प्रॉब्लम को कि टेम्पटेशन होती है चीटिंग करने की, क्लासरूम का माहौल चाहिए। हम लोगों ने क्या किया है, क्लासरूम टेस्ट सीरीज हमारी चालू हो रही है 10 दिसंबर से। एज ऑफ राइट नाउ 54 सिटीज में 72 सेंटर्स हैं। 54 सिटीज में 72 सेंटर्स हैं, जहां पे आप उस वाले माहौल में, जिस माहौल में आप नीट एग्जाम लिखेंगे, हमारी कोशिश है इन सेंटर्स को बढ़ाने की। पर आप इस चैलेंज को जरा समझिए, इंडिया में टोटल करीब 750 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। नीट प्रेप के स्टूडेंट्स 692 डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने हमारा कोई कोर्स परचेज किया है, टेस्ट सीरीज हो या शॉर्ट ड्यूरेशन रिविजन लेक्चर्स हो, वीडियो लेक्चर्स हो, मास्टर क्लास इन बायोलॉजी हो, प्रोडिजी टेस्ट सीरीज हो। तो हम 692 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर क्लासरूम टेस्ट सीरीज प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो उन बच्चों के लिए आप पेन पेपर OMR फॉर्मेट में हाई यील्ड टेस्ट सीरीज लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अररिया हो गया, खगड़िया हो गया, है ना, दूर दूर के बस्ती हो गया, है ना, उत्तर प्रदेश में, राजनांदगांव हो गया छत्तीसगढ़ में, या बिलासपुर हो गया, मंडी हो गया हिमाचल प्रदेश में, या फिरोजपुर हो गया, संगरूर हो गया पंजाब में, दूर दराज के इलाके, है ना, भरतपुर हो गया, भरतपुर में भी टफ होगा। तो इन सब लोगों के लिए ऑप्शन है। हम कोशिश करें क्लासरूम टेस्ट सीरीज से सेंटर्स बढ़ाने की। काफ़ी सारी जगहों पे सेंटर्स हैं, मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। जैसे महाराष्ट्र के अंदर पुणे, नांदेड़, नागपुर, नासिक, संभाजी नगर, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, गोंदिया, सांगली, थाने, भुसावल, 12 जगहों पे हैं। यूपी के अंदर लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, इलाहाबाद तो प्रयागराज ही है, बनारस, मुरादाबाद, मेरठ, अयोध्या, नोएडा, गाजियाबाद, यहाँ पे सेंटर्स हैं। फिर दिल्ली के अंदर वेस्ट दिल्ली में जनकपुरी में, ईस्ट दिल्ली में प्रीत विहार में, साउथ दिल्ली में चित्तरंजन पार्क में है, हरियाणा के अंदर फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, कुरुक्षेत्र, ठीक है। इसके बाद बिहार के अंदर पटना, गया, दरभंगा में हम कोशिश कर रहे हैं भागलपुर, मुजफ्फरपुर को जल्दी से जल्दी ऐड करने की। राजस्थान के अंदर कोटा और जयपुर में हम कोशिश कर रहे हैं सीकर, उदयपुर, जोधपुर वगैरह हो जाए, उनको ऐड करने की। वेस्ट बंगाल में इस समय कोलकाता, दुर्गापुर, खड़गपुर में है, हम ऐड करने की कोशिश। ईस्ट मिदनापुर से काफ़ी सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं ऐड करने की। बाय द वे, मैं आप इन सेंटर्स पे यदि ज्वाइन करना चाहते हैं या चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक सेंटर है जो नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ उसके अंदर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, वहाँ पे भर दीजिए डिटेल्स अपने। हमारे यहाँ से कोई कॉल करके आपको सारी डिटेल्स एक्सप्लेन कर देगा। उड़ीसा में इस समय पे बालासोर और भुवनेश्वर में हम कटक ऐड करने की कोशिश करें जल्दी। आसाम में काफ़ी सारे सेंटर्स हैं, गुवाहाटी में, होजाई में है, नालबाड़ी में है, शिवसागर में, तेजपुर में, कोकराझार में, और एक सेंटर ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में भी है। झारखंड में 5 सेंटर हैं। प्रिटी मच एवरीथिंग इज कवर्ड इन झारखंड, रांची, पलामू, बोकारो, धनबाद और जमशेदपुर, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के अंदर रायपुर और भिलाई में, दुर्ग, भिलाई, उत्तराखंड में देहरादून में, और कर्नाटक में मैंगलोर में। अब आप देख सकते हैं कुछ सेंटर्स ऑब्वियसली नहीं है इस टाइम पे। मुंबई में काफ़ी सारे सेंटर चाहिए, हैदराबाद में 1-2 सेंटर चाहिए, बैंगलोर में चाहिए सेंटर्स, पंजाब में एक भी नहीं है, अमृतसर, लुधियाना, जालंधर में हम लोग ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वी आर ट्राइंग। अभी 10 दिसंबर को टेस्ट है। हमने आपको टेस्ट सीरीज के साथ
क्लासरूम टेस्ट सीरीज तो आपके टोटल 23 टेस्ट है जो 10 दिसंबर से होंगे, हर हफ्ते होंगे, दिसंबर से मार्च एंड, और उसके बाद अप्रैल के अंदर हर हफ्ते 2 टेस्ट हो जाएंगे जो आप फिजिकली जाके लिख सकते हैं इफ़ यू आर नियर बाय। मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, यदि आपके घर से 70, 80, 90 किलोमीटर दूर है, इट इज़ बेटर कि आप घर पे बैठ के पेन पेपर OMR फॉर्मेट में एग्जाम लिखें। कैसे घर पे बैठ के पेन पेपर OMR फॉर्मेट में हमारी टेस्ट सीरीज को यूज़ करके आप टेस्ट लिख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया। बट ये गाइस, मैं आपको बार बार ये चीज बोलना चाहता हूं, नीट में सिलेक्शन MCQ प्रैक्टिस और टेस्टिंग से होता है। यदि आपने थ्योरी पढ़ी और सिर्फ MCQ प्रैक्टिस किया, टेस्टिंग नहीं किया, तो आपका स्कोर 450, 500 पे अटक जाएगा। नीट में इस बार 1.1 लाख एस्पिरेंट्स के 500 नंबर से ज्यादा थे। ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने टेस्टिंग प्रॉपर्ली नहीं की, 500 पे अटक गई। तो यदि आप MCQ प्रैक्टिस ही करेंगे, टेस्टिंग नहीं करेंगे, तो आपका स्कोर एक जगह पे जाके अटक जाएगा। मुझे आपसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस चाहिए कि आप टेस्टिंग को इग्नोर नहीं करेंगे। आप घर पे बैठ के टेस्ट लिख रहे हैं ऑनलाइन फॉर्मेट में, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है, पेन पेपर OMR फॉर्मेट में लिखिए। और यदि आपके आसपास सेंटर है, कोई क्लासरूम टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, हमारी या किसी और की, क्लासरूम में जाके जरूर से टेस्ट लिखिए, क्योंकि बिल्कुल वो का वही माहौल। OMR फिलिंग की गलतियां मैनेज करनी है, आदत डालनी है एक जगह पे बैठ के 2 बजे से 5:20 तक एग्ज़ाम लिखने की, किस सीक्वेंस में एग्ज़ाम लिखेंगे, कैसे अपने आप को पेस करेंगे, टॉयलेट जाएंगे नहीं जाएंगे, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ध्यान रखिए, आपको एक ही मौका मिलता है, और यदि आप उस मौके को गवा देते हैं तो 1 साल बाद एग्ज़ाम लिखने का वापस चांस आता है। 2 बजे से 5:20 तक नीट 2024 है, 5 मई अगले साल।